पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शंकर प्रकट हुए और पार्वती को दर्शन दिए। उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और अंतर्धान हो गए। उसी समय पास के सरोवर में एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक चीख रहा था, बचाओ, बचाओ, इस संसार में मेरा कोई नहीं, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। पार्वती ने पुकार सुनी और करुणा से भरकर दौड़ी। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ एक नन्हे कोमल बालक के पांव को पकड़े घसीट रहा था। बालक बोला, मेरी कोई मां नहीं, पिता नहीं, मित्र नहीं, मुझे बचा लो। पार्वती ने प्रार्थना करते हुए बोला, हे मगर देवता, कृपा करके इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती से बोला, मेरे भाग्य में जो सामने आए उसे दिन के इस समय भोजन रूप में स्वीकार करना है। ब्रह्मदेव ने ही इस बालक को मेरे भाग्य से भेजा है, मैं उसे क्यों छोड़ूं? पार्वती बोली, हे मगर, उसे छोड़ दो, बदले में जो चाहे मांग लो। मगरमच्छ ने पार्वती से कहा, यदि तुम अपने उस तप का फल मुझे दे दो जो तुमने शंकर को प्रसन्न करने के लिए किया और जिसके कारण तुम्हें उनका आशीर्वाद मिला है, तो मैं इसे छोड़ दूं, अन्यथा नहीं। पार्वती बोली, यह कैसी बात कह रहे हो? मैं न केवल इस जन्म बल्कि पूर्व जन्मों के तप का फल भी दे सकती हूं, पर यह बालक बच जाना चाहिए। मगरमच्छ बोला, 2 बार सोच लो, उत्तेजना में कोई संकल्प न करो। पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं सोच समझकर ही कह रही हूं। मगरमच्छ ने पार्वती से तपफल त्यागने का दृढ़ संकल्प करवाया। जैसे ही पार्वती ने तप का फल अर्पित किया, मगरमच्छ का शरीर प्रकाश से चमक उठा। उसने बालक को छोड़ते हुए कहा, मगरमच्छ बोले, पार्वती, तुम्हारे तप के प्रभाव से मेरा शरीर कितना सुंदर और दिव्य हो गया है। तुमने एक छोटे से बालक के लिए अपना संपूर्ण तपफल त्याग दिया। पार्वती बोली, हे मगर, तप तो मैं फिर से कर सकती हूँ, पर यदि यह निर्दोष बालक तुम्हारे पेट में चला जाता तो क्या मुझे वह फिर मिल पाता? इतना कहते ही बालक अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती ने सोचा, अब जब तपफल ही दे दिया तो फिर से तप आरंभ करूं। वे पुनः ध्यान में बैठ गईं। कुछ समय पश्चात भगवान सांब सदाशिव प्रकट हुए। शंकर जी बोले, पार्वती, अब तप क्यों? पार्वती जी बोली, भगवान, मैंने अपना तपफल त्याग दिया है। भगवान शंकर जी बोले, पार्वती, उस मगरमच्छ का रूप मैं ही था और वह बालक भी मैं ही था। यह मेरी लीला थी, यह देखने के लिए कि तुम्हारी करुणा और जीवहित में भाव कैसा है। मैं ही अनेक रूपों में विद्यमान हूँ। अनेक शरीरों में रहते हुए भी मैं शरीर से परे आत्मा हूँ। तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवों के प्रति भाव अद्भुत है। इस प्रकार भगवान ने पार्वती की परीक्षा लेकर उनके दिव्य करुणा भाव की पुष्टि की। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।